आज हम बात कर रहे हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र के बारे में। 6 अलग तरह के मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना बताऊंगी आपको, किस तरह से बनाएंगे आप, हम इसी बारे में बात करेंगे। देखिए आप तो लिक्विड फर्टिलाइज़र बना रहे हैं तो हम पहले बनाने के पहले फ्रेश बनाना के बारे में, और इस लिक्विड फर्टिलाइज़र से आप फ्री में बना सकते हैं, बिल्कुल बिना पैसे खर्च किए, जो कि आपके पौधों की ग्रोथ के लिए फ़ायदेमंद है। तो हम बनाएंगे फर्टिलाइज़र बेस्ट, जो किचन वेस्ट मटेरियल होता है ना, उससे। तो 6 अलग अलग तरह के लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के में, तो मुझे सबसे पहले मैं अपने केले का छिलका बनाना पिल फर्टिलाइज़र बनाना बता रही हूँ मैं आपको। तो केले के छिलकों को इस तरह से छाँव में सुखा कर भी बना सकते हैं, इस तरह से इसे पाउडर बना के भी बना सकते हैं, और 15 दिन में एक बार पाउडर केले के छिलकों को सुखाकर आप इसके छिलकों को रख लीजिए इस तरह से, और इस तरह से इसके छिलकों को निकाल लीजिए। और छिलकों को या तो फिर आप काट कर पानी में भिगो के इस तरह से रख सकते हैं, या फिर पानी में भिगा के रखें और इस तरह से इस लिक्विड को छान कर पौधों में दें। तभी बनाना पिल का ये फर्टिलाइज़र, इस तरह से बनाना पिल का ये लिक्विड वाला, और ये इस तरह से पानी में लिक्विड करके ये 8 दिन बाद मेरा बनाना पिल का फर्टिलाइज़र रेडी है। तो इस फर्टिलाइज़र का रिजल्ट हमें पौधों में तुरंत ही दिखाई देता है। आप ये पौधों में डालेंगे ना तो इसका असर तुरंत ही दिखता है, लेकिन जब कई दवाइयों का लिक्विड जैसे रूप आप लेते हैं ना तो तुरंत ही असर होता है। इस प्रकार ही पौधों का भी तुरंत ही असर दिखाई देने लगता है। लिक्विड फर्टिलाइज़र आप डाला जाता है ना तो उसका असर तुरंत ही दिखाई देता है, बहुत अच्छी ग्रोथ होने लगती है पौधों पे। तो इस तरह से बनाना पिल का हमने ये देखा है। तो इस तरह से आप इसको सुखा रख सकते हैं। बनाना पिल फर्टिलाइज़र है, पाउडर के रूप में बना सकते हैं या फिर लिक्विड के तरह, या मेरे जैसे ये लिक्विड मैंने इसे बॉटल भर के रखा हुआ है और मैं अपने पौधों को इसी तरह से देती हूँ बनाकर। सूखे इससे लिक्विड बना सकते हैं आप इस तरह से, और इन्हें इस तरह से सुखा कर भी आप इसे ले सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र बहुत अच्छे से काम करता है। तो बीच में आप इसे 1-2 दिन में आप इसे बराबर हिलाते रहें, और ताकि ये कोई भरपूर मात्रा में केले के छिलके पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है केले के छिलके में। पोटेशियम पौधों के ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक है। तो इस तरह से आप बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं, तो आप ये पोटेशियम फ्लावरिंग बना कर दें। तो मैंने ये ऐसे 8 दिन तक इसे पानी में रखा हुआ है। इसे मैंने इसका देखिए कलर भी चेंज हो गया है, और ये फर्टिलाइज़र आपके लिए पौधों में आप डाल सकते हैं, रेडी है आपका। इसे आप छान कर डाल सकते हैं। तो इसे आप सारे पौधों में इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को पौधों की जड़ों में डालिए। तो ये फर्टिलाइज़र में इस तरह से आप नीचे से पौधों में दे सकते हैं। आप देख रहे हैं ये फर्टिलाइज़र हम अपने पौधों में डाल सकते हैं। तो आप देखें, तो बस आप देखिए इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप पौधों की पत्तियों पे न डालें, और बस इस साइड से पौधों में हटा के और फिर डालें। तो ये पौधों में जड़ में डालें। ये गुलाब का पौधा है मेरा, इसमें हम डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छा तरह से ये फर्टिलाइज़र काम करेगा। तो इस तरह से जगह करके आसपास मिट्टी को फर्टिलाइज़र डालें, तो बहुत ही अच्छे से ये पौधा काम करता है। बनाना पिल फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं सभी पौधों में। वही मेरा स्ट्रॉबेरी का पौधा है, आप इसमें भी आप इसको डाल सकते हैं साइड से। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो इस तरह से आप अपने पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी तरह से ये फर्टिलाइज़र का यूज कर सकते हैं। तीसरा फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स हमारा चाय पत्ती का। तो चाय पत्ती जब हम जो चाय यूज करते हैं ना चाय में, उसी का मैंने ये पाउडर बना के रखा है। इसमें मैं जिंजर मिक्स करती हूँ, तो इसमें जिंजर भी बहुत अच्छे से फर्टिलाइज़र, इसमें प्रोटीन फास्फोरस होता है, तो ये पौधों के लिए बहुत अच्छे से काम करेगा। तो चाय पत्ती का ये फर्टिलाइज़र तैयार है। तो चाय पत्ती इसका फर्टिलाइज़र आप देख रहे हैं ना। चाय पत्ती को मैंने सुबह अच्छे पानी से धोकर लिया ताकि मिल्क कंटेंट इसका निकल जाए। अदरक तो इसमें बहुत ही अच्छे से काम करता है, तो आप अदरक को इसमें मिक्स कर सकते हैं। धोकर चाय पत्ती को सुखा लिया है, और सुखाकर अब हम अपने प्लांट्स में फर्टिलाइज़र के रूप में प्लांट्स में दे सकते हैं। तो 2 चम्मच चाय पत्ती, तो इसको आप पानी में मिक्स करके दे सकते हैं। तो ये भी आपका बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र बन जाता है। और चाय पत्ती को मैं आप इस तरह से सूखा भी दे सकते हैं पौधों को, और ड्राई भी दे सकते हैं। ये सूखा दे सकते हैं आप, ड्राई, और लिक्विड आप इसमें 1 गिलास वाटर के साथ मिक्स करके आप इसे दे सकते हैं। बहुत ही टी लीफ फर्टिलाइज़र डालने से पौधे मुरझा गए हैं, नरम हो जाते हैं ना, झुक जाते हैं ना, उन पौधों में वापस जान आ जाती है, और ये बहुत अच्छे से काम करती हैं पौधों के साथ में। तो टी लीफ फर्टिलाइज़र इस तरह से आप इसमें पौधों के साथ मिक्स कर दीजिए। तो ये जो टी लीफ वाटर है, इसे आप अपने
सभी पौधों में डाल सकते हैं। तो इस तरह से इसको हमारे पौधे इससे बहुत ही हरे भी भरे रहेंगे। टी लीव्स फर्टिलाइजर में मुरझा गए ना, वो नरम पड़ गए ना, वो भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तो इसको वाटर को आप पौधों में दे सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो टी लीव्स फर्टिलाइज़र टी लीव फर्टिलाइज़र आप अपने पौधों को देखिए। मेरे अजवाइन का पौधा, मैं इसमें टी लीव्स फर्टिलाइज़र देती हूँ और इसमें ये टी कहीं कहीं लगी भी होती है, इसलिए तो बस ये फर्टिलाइज़र बनाया है मैंने पानी में मिक्स करके अच्छी तरह से। इसमें 2 चम्मच चाय की पत्ती है और पानी है, तो बस इस अपने पौधों को दीजिए, तो आपके पौधे बहुत ही अच्छी तरह से ये ग्रो करेंगे। और इसकी मिट्टी में ये बहुत ही अच्छे से ये लीव्स इसकी आप देखिए इतनी ताज़ी फ्रेश ग्रीन लीव्स आ जाएंगी। बहुत ही अच्छे से काम करता है ये फर्टिलाइज़र। और ये मेरी किचन की बालकनी में लगा हुआ है, तो अक्सर ये टी लीव्स फर्टिलाइज़र ही ज़्यादा इस पौधे को मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहा है। आप देखिए इसकी बहुत लंबी स्टेम हो गई इस तरह से, और ये बहुत बड़ा पॉट प्लांट्स बन गया है मेरा। और मैंने ये छोटा सा ही प्लांट्स लगाया था, ये फर्टिलाइज़र का ही कमाल है। नेक्स्ट फर्टिलाइज़र है हमारा पोटैटो आलू। आलू के छिलके को सुखाकर आप इसको ताज़ा आलू लें, और जो आलू ख़राब हो जाते हैं थोड़े से, उन आलू का भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये आपके प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छी तरह से वरदान होता है। तो बस आप इस तरह से आलू लीजिए और आलू को पानी में डुबो कर रखा है, उस पानी से बनता है आलू से बनेगा पौधों के लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र। भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है आलू में, मैग्नीशियम और पोटेशियम फॉस्फोरस होता है आलू के अंदर, तो हमारे पौधों ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक है। पौधों की रूट्स को डेवलप करता है। तो ये फर्टिलाइज़र तो फ्रेंड्स उबले आलू का छिलका आपको नहीं लेना है, आपको कच्चे आलू का ही आलू का छिलका ही लेना है। और उसका इस तरह तो इस तरह से आपने इस तरह से मैंने इसको इस तरह से इसमें छिलका डुबो दिया था। तो ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। और इसमें बस इसे आप छान लीजिए वाटर को और अपने प्लांट्स को दीजिए। तो इसमें सभी कुछ पोटेशियम फास्फोरस तो इस तरह से आप ले लीजिए और अपने पौधों को दीजिए। नेक्स्ट फर्टिलाइज़र है हमारा राइस वाटर। आप देखिए जो राइस हमारा इस तरह से आप जो राइस को हम बनाते हैं, तो उस टाइम राइस को धोते हैं, तो उस टाइम पे धोते टाइम जो पानी निकलता है, वाटर निकलता है, तो उस वाटर से आप पौधों को बहुत ही अच्छी तरह से अपने ग्रो कर सकते हैं। और जो आपका एक्स्ट्रा राइस जो बच जाता है ना घर में, और जो खाते नहीं है कोई, तो इस राइस को भी आप अच्छी तरह से मिक्सर में ग्राइंड कर लें, बिल्कुल बारीक फॉर्म में पेस्ट में बिल्कुल बंद कर लें। और उसमें आपने जितना 1 कटोरी राइस लिया है, तो उसमें 1 कप करीब पानी मिक्स करके बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आप अपने पौधों को 2 दिन के लिए इसमें पानी को रख दें। और 2 दिन बाद इस पौधों को आप फर्टिलाइजर बना कर देंगे ना, आपके पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। तो मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है। तो इस तरह से आप अपने मुरझाए हुए पौधों को जीवित कर देता है, ये हेल्दी स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये भी आप अपने पौधों को बना कर दें। और राइस वाटर अगर आप कीड़ों पे देते हैं ना, तो कीड़े नहीं लगते हैं। तो इस तरह से कीड़े लगने से पहले से आप ये सप्ताह में 1 बार राइस वाटर का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्याज और लहसुन का छिलका। ये छिलके बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, फर्टिलाइज़र का काम करते हैं। इनमें बहुत ही तीखी गंध होती है, स्मेल होती है। इस गंध के कारण लहसुन और प्याज के छिलके से अपने फर्टिलाइज़र पर देते हैं ना, तो बहुत कीड़े मकोड़े सारे भाग जाते हैं और फर्टिलाइज़र के लिए ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो इसकी स्मेल से ना कीड़े मकोड़े सब भाग जाएंगे और पौधों में बहुत ही अच्छे से ये ग्रो करेंगे। तो ये इस तरह से आप फर्टिलाइज़र बिल्कुल फ्री में घर पे यूज कर सकते हैं, बिल्कुल शक्तिशाली। तो ये आप इस तरह से बना रहे हैं। तो और साथ में मेरे पास फिर इस तरह से आप देखिए, मेरे पास एप्पल है, जो ख़राब हो जाते हैं ना एप्पल, उन एप्पलों को भी आप एप्पल विनेगर बनाकर देंगे ना पौधों को। और ये ऑरेंज है, ऑरेंज भी बहुत ज़बरदस्त काम करता है। टमाटो जैसे ये किचन वेस्ट मटेरियल बनता है, तो इनसे भी अपने पौधों के लिए बहुत अच्छे से फर्टिलाइज़र बनाएं। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को नहीं दिखा को कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके बताएं कि आपने फर्टिलाइज़र बनाया और आपके पौधे किस तरह से ग्रो कर रहे हैं। थैंक्स।